और अब बात करते हैं 1 बजे की बड़ी खबर की और शुरुआत उसी के साथ करते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर यह पत्र लिखा गया है। महिला अपराध की एफआईआर अनिवार्य कर दी गई है। एमएचए की तरफ से पत्र लिखा गया है कि हर हाल में महिला अपराध से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करनी होगी। 2 महीने में जांच की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, ये भी एमएचए ने साफ कर दिया है। पीड़ित के मृत्यु पूर्व बयान को ही सच माना जाएगा। एमएचए ने यह भी कहा है लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हाथरस बलरामपुर 12 हादसे के बाद यह पत्र एमएचए की तरफ से लिखा गया है। सभी राज्यों को यह पत्र भेजा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह पत्र भेजा है सभी राज्यों को, जिसमें महिला अपराध की एफआईआर अनिवार्य कर दी गई है। हर हाल में एफआईआर लिखनी होगी और 2 महीने के भीतर जांच प्रक्रिया को पूरा करना होगा। पीड़ित की मृत्यु से पहले जो बयान उसकी तरफ से दिया गया होगा उसी को सच माना जाएगा। एमएचए ने यह भी साफ कर दिया है और साथ ही साथ लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस बात का जिक्र भी इस पत्र में किया गया है जो कि एमएचए की तरफ से राज्यों को भेजा गया है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि हाथरस बलरामपुर और 12 हादसे के बाद एमएचए की तरफ से पत्र लिखा गया है। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, इस पत्र में और किन किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, समय समय पर इस तरह का जो एडवाइजरी है वो गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी जाती रही है सभी राज्यों को, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से देश में अपराध बढ़े हैं महिलाओं के विरुद्ध, जिसमें अगर हम हाथरस की बात करें या राजस्थान में जो 12 में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी बात करें, तो उसके बाद उनका संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये पत्र भेजा गया है जिसमें उन तमाम कानूनों का, उन तमाम नियमों का जिक्र किया गया है जिसके चलते ऐसे अपराधों की जांच होनी चाहिए। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एफआईआर है उसको अनिवार्य किया जाए और साथ ही साथ जो भी जांच हो उसको 2 महीने के अंदर पूरा किया जाए। लेकिन ये भी इसमें साफ किया गया है और काफ़ी दिलचस्प भी है क्योंकि हाथरस मामले के बाद इस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि जो विक्टिम है अगर मरने से पहले वो एक बयान देता है कि उसके मरने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या हालात थे जिसके कारण उसकी मौत हुई है, उस बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको तथ्य के तौर पर माना जाना चाहिए। तो एक अहम पहलू है जो कि इंडियन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है शैलेंद्र जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि चूंकि हाथरस केस में पुलिस पहले दिन से कह रही है कि शुरुआत में रेप की बात नहीं कही गई और एफएसएल रिपोर्ट में भी रेप की बात को खारिज कर दिया गया, ऐसा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ है। अब जबकि ये कह दिया गया एमएचए की तरफ से कि जो अंतिम बयान होगा वही सच माना जाएगा, तो पीड़िता ने तो मरने से पहले बयान दिया था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। देखिए, हालांकि ये जो चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से ये स्पेसिफिक हाथरस इंसिडेंट को लेकर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रावधान कानून में है उसके मुताबिक जो मरने से पहले बयान दिया जाता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में बयान हुआ है या सही प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल फॉलो करते बयान नहीं लिया गया, इस तरह के बहाने नहीं दिए जा सकते। तो ऐसे में जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे बयान को तथ्य के तौर पर अपनी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हाथ से जोड़ के देखें तो मरने से पहले जो विक्टिम ने बयान दिया था वो एक काफी महत्वपूर्ण एविडेंस है एक्यूज के खिलाफ। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। इस वक्त बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। हाथरस में अब आरोपियों के परिजनों से मिलने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मानवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह तबर के साथ ही आरोपियों के वकील एपी सिंह भी मौजूद हैं। प्रतिनिधिमंडल आज ही आरोपियों से मुलाकात कर रहा है। सुमित हमारे साथ हाथरस से जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दूं, लगातार से इस पूरे मामले में जैसे ही सियासत चल रही थी, निर्भया से जुड़ा हुआ मामला ये बताया जा रहा था। निर्भया केस में जो पीड़ित पक्ष की जो वकील थी सीमा कुशवाहा, उसी के बाद जो आरोपी पक्ष के वकील थे एपी सिंह, उसके बाद से क्षत्रिय महासभा ने इस पूरे मामले को लेकर आरोपी पक्ष के परिवारजनों से पूरी मुलाकात की है। उसमें उन्होंने पक्ष से बात करते हुए सारी घटना के बारे में जानकारी ली है और इस पूरे मुलाकात में एपी सिंह भी इस पूरी मुलाकात में शामिल थे। एपी सिंह ने इस पूरे मामले का केस लड़ेंगे। इस पूरे मामले में जो आरोपी पक्ष है उनका केस एपी सिंह इसमें लड़ेंगे। एपी सिंह ने वकालतनामा भी साइन कराया है और एपी सिंह का कहना भी है कि मैं इसमें क्षत्रिय महासभा इस पूरे मामले में फीस एपी सिंह को देगी। इसको लेकर हर तथ्यों की जानकारी एपी सिंह कर रहे हैं। हर एक बिंदु पर एपी सिंह इस पूरे मामले में केस लड़ेंगे। किसी तरह से ऑनर किलिंग की भी उन्होंने बात कही है कि इसमें ऑनर किलिंग को लेकर भी मैं इसमें बात करूंगा। ऑनर किलिंग का भी इसमें मामला सामने आ रहा है। सभी बिंदुओं को लेकर एपी सिंह इस पूरे मामले में केस लड़ेंगे। ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर दरअसल ये है कि
बाहुबलियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक बार फिर से डॉन पर सरकार का एक्शन जारी है। मुख्तार और अतीक के बाद अब नंबर आ गया है छोटा राजन के गुर्गे बच्चा पासी का। बच्चा पासी पर प्रयागराज में अवैध निर्माण को गिराया गया है। बच्चा पासी का अवैध निर्माण धूमनगंज में था, जिसे गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बच्चा पासी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और वो छोटा राजन के लिए काम किया करता था। बड़ी खबर, एक के बाद एक एक्शन जारी है। जितने भी बाहुबली और माफिया हैं उनके घर या तो जमींदोज किए जा रहे हैं या फिर कुर्क किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में यह कार्रवाई की गई है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, आज ये करीब 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के रम्मन का पुरवा में पार्षद बच्चा पासी निहाल कुमार जिसका नाम है, उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और ये धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके साथ ही साथ छोटा राजन गिरोह का शार्प शूटर बताया जा रहा है। और आज जो कार्रवाई हो रही है वो किस वजह से हो रही है और क्या वजह है इस बड़ी कार्रवाई की, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी सत शुक्ला जी। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज की जो कार्रवाई है ये बच्चा पासी के खिलाफ किस वजह से की जा रही है? ये कुख्यात अपराधी है निहाल कुमार और बच्चा पासी। ये प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग मीटर में इसने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया था। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया है। इसके क्रम में ज्वाइंट कार्रवाई हो रही है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको ज्वाइंटली हम लोग ध्वस्त करा रहे हैं। ऐसा भी संज्ञान में आया है भूमि पर अवैध कब्जा भी, उसकी पृथक विधिक कार्रवाई की जा रही है। करीब कितने वर्ष पूर्व ये निर्माण कराया गया था और करीब कितनी इसकी लागत होगी जिसको आज ध्वस्त कराया जा रहा है? ये लगभग 10 वर्ष पूर्व कराया गया निर्माण कार्य है। ये मेन रोड का कॉर्नर प्लॉट है। नेचुरली करोड़ों में इसकी बाजारू मूल्य है। सर, इसके अलावा भी क्या ऐसी कुछ संपत्तियां बच्चा पासी की चिन्हित की गई हैं भविष्य में जिनके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी? भविष्य में और भी विधिक कार्रवाई होगी, लेकिन सारी डिटेल्स मैं स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर पर जैसा कि जोनल अधिकारी सत शुक्ला जी का कहना है कि भविष्य में और भी कार्रवाइयां जो है वो बच्चा पासी के खिलाफ की जाएंगी, जिसे अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। बच्चा पासी के बारे में अमित हम आपको बता दें कि बच्चा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप माफिया पर हुए एक्शन को देख पाएंगे, जिसमें आज बच्चा पासी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। कल यानी शुक्रवार को प्रयागराज में ही माफिया डॉन राजेश यादव का अवैध निर्माण गिराया गया था। वहीं गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर कार्रवाई की गई। मुख्तार को अवैध निर्माण गिराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अगर नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा अवैध निर्माण को गिराने। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक्शन जारी है पुलिस का एक के बाद एक। इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रयागराज में भी एक्शन हुआ है, साथ ही साथ माफिया राजेश और इसके अलावा जो दूसरे डॉन है माफिया हैं उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें कविंद्र नामक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कविंद्र पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना सूरजपुर से टॉप 10 अपराधियों में शामिल था और साथ ही डीएम ने इसे भूमाफिया भी घोषित किया हुआ था। इसके पास से एक कार, एक अवैध तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बंदी में जो है वो एक व्यक्ति जिसका नाम कविंद्र भाटी है, इसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई और पुलिस ने भी जो है वो जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है। इसको तत्काल अस्पताल लेके जाया गया है और जो जानकारी अभी तक प्राइमा फेसी निकल के आई है, ये 15,000 का इनामिया है और भूमाफिया भी जो है वो जिला स्तर पर घोषित किया गया। साथ ही साथ सूरजपुर का टॉप 10 जो इनामिया है बदमाश में भी है। और एक बड़ी खबर मेरठ से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी की गाड़ी, अवैध हथियार बरामद किया गया है। ब्रह्मपुरी के बिजली बम्बा बाईपास पर यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने और साथ ही साथ बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से है। दबंगों का कहर यहां पर जारी है। युवती और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर यह पिटाई हुई है। पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद का यह मामला है। आवास विकास कॉलोनी की घटना है। पीड़ितों ने अस्पताल से वीडियो वायरल किया है। गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। युवती और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा गया है। दरअसल छेड़छाड़ का विरोध करने पर यह मारपीट की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला आपसी विवाद का है।
आवास विकास कॉलोनी की घटना है, जबकि पीड़ितों ने अस्पताल से वीडियो वायरल किया है। और अंबेडकर नगर में एसएचओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। बदमाश से पूछकर दबिश डालने का आरोप लगा है। बदमाश और एसएचओ के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। वसूली के लिए दबिश डालने का दबाव बनाया था। बेवाना एसएचओ जितेंद्र सिंह पर यह बड़ा आरोप है। वायरल ऑडियो की न्यूज़ 18 हालांकि पुष्टि नहीं करता है। नमस्कार। नमस्ते। आज तुम्हारे यहाँ रात में कभी देने का प्रोग्राम है मेरा। अरे सर जी, आप हम जब कहा तो हमारे घर तब आप स्वागत में चाहे जब हमें आप सर जी ये कहा आपका स्वागत बा हमेशा हमारे घरे। आप ही कहा थे तब चाहे जब आप आए। रात में क्या बजे आवे? देखो ऐसा है कि रात में मैं आता हूँ 2 बजे के बाद, तो 2 बजे आओ, 2:15, 2:30, 2 से 3 तक का मेरा अभियान रहता है। अब सर जी चाहे जवन करें भाई, आपको आप बहन चाहे जवन कह दे। अरे सर जी अब आप चाहे बड़ा बड़कवा है चाहे जवन करे, आपको तो कुछ छूटे बा। हेलो हेलो। हाँ सर जी। हाँ बताओ, बता रहे हो? आज्ञा बताओ। क्या कह रहे हो? कहा तो साहब आप साहब हैं, बड़ा बड़कवा हैं चाहे जवन करे। अच्छा तो बताओ आज्ञा। आज्ञा क्या? तुम जो है साहब थोड़ा सुना है हम फोन इतना बता देगा। अब मिलत बताई बैठा थोड़ा परेशान है। अब इतना विश्वास माने या ना माने, अब हम खुद आपके जहाँ कहाँ मिल जाओ मिल के बतावत ही आपके पूरी हाल। भाई को तो ले आओ यार मेरे पास। सुना भाई साहब कहन भाई लोग लखनऊ में जीजा हमारे सीएमओ है ना, तो नहीं लिया गया है ना, यहाँ पर हम आई है तो हम सामने आप लाख हाजिर कर दे। जब बतला कोई बतला ही नहीं, कल से परसों तो का ही हो जाने नहीं। देखो हमें एक चीज से बहुत चिड़ है कि व्यक्ति बात करे तो बताओ कि ठीक कल सुबह भाई आ जाएगा। कल सुबह ना साहब, कल परसों तक आ गए। कल तो नहीं है, परसों तक आ गए साहब वो जाने। अब आगे आप बात कही। जो व्यक्ति हमारे बात पे फिर नहीं कहीं आता है, जैसे बात पे हमने कहा था भाई को ले आने, भाई नहीं आया। अरे सर जी भाई जब कहा विश्वास माने कि तुम हमको नचाते रहोगे, मैं नाचता रहूंगा। काल सर्पदोष करोड़पति को भिखारी बना देता है। काल सर्पदोष पत्नी से तलाक करवा देता है। तो काल सर्पदोष पर होगा आज सबसे विस्फोटक खुलासा। क्या आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है? जैसा कि ये 2 शब्दों से मिला है यह शब्द काल और सर्प। काल का तात्पर्य होता है मृत्यु और सर्प का होता है नाग। ये दोनों ही अपने में बड़े भयावह हैं। काल सर्प दोष से इंसान की मौत हो जाती है। काल सर्प करोड़पति को भिखारी बना देता है। काल सर्प दोष पत्नी से तलाक करवा देता है। काल सर्प दोष होने से होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। 35 साल की उम्र में काल सर्प दोष का डरावना असर। जब ये राहु और मंगल और दोनों आपस में टकराते हैं तो काल सर्प का युग बनता है। खतरनाक ग्रह राहु केतु का अंश है काल सर्प दोष। सोचा हुआ काम जल्दी पूरा न होना, उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, उलझन, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की बाधाएं आती हैं। काल सर्प दोष से इंसान गरीबी में चला जाता है। काल सर्प ये नाग है और ये नागिन है, जिसको बोलते हैं तक्षक। ये जोरा है। घर में महा अशांति का कारक है काल सर्प दोष। बिना शास्त्र के आधार के, बिना प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पे, बिना आचार्यों की वाणी के आधार पे अगर आप फलादेश करते हैं तो वो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। काल सर्प दोष पर विस्फोटक खुलासा।
कि हम लोग ज्योतिष के ग्रंथों में कभी किसी काल सर्प योग का वर्णन नहीं करते हैं। काल सर्प दोष का काला सच देखिए शाम 7:56 पर। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।